फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपका बच्चा भी क्या 5 साल का हो गया है, 5 साल प्लस हो गया है और उसे बात करने में दिक्कत होती है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चे को बात करने में दिक्कत हो रही है, बात नहीं कर पा रहा है, इसका क्या रीज़न है। रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम ना हम कुछ मतलब अनजाने में हमसे ही कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण हमारे बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते। तो आइए उन सब के बारे में जानेंगे और इसका क्या इलाज है वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बच्चे का 5 साल हो गया और वो बात नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा अलग होता है। दूसरे बच्चे से खुद को कंपेयर मत कीजिए। कभी कभी ये नॉर्मल होता है, कुछ बच्चे लेट बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मेरा बेबी जब 2.5-3 साल का था, सबसे पहले बोलती हूँ कि जब वो 6 महीने का था तब उसके मुंह से एक बार माँ निकला था। पहली बार माँ शब्द आया था उसके मुंह से, जिसका हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन उसके बाद वो 2.5 साल तक माँ पापा कुछ नहीं बोला और उसके साथ के बच्चे बात करना शुरू कर दिए थे। तो मैं बहुत टेंशन में होती थी। उन दिनों कोरोना चल रहा था, फिर भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने उसको चेक करके बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा धीरे धीरे बात करने लगेगा, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने बोलना शुरू किया, लेकिन वो क्लियर नहीं बोल पाता था। मेरा बेबी बिल्कुल क्लियर नहीं बोल पाता था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसको फिर से देखना शुरू किया। मैंने डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया। डॉक्टर ने फिर मुझसे कहा कि एकदम नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए। मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना शुरू की। फिर मैं उससे हिंदी इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ती थी और उसको भी कम्युनिकेट करने के लिए बोलती थी। अच्छा, जहाँ जहाँ वो बोलता था और कुछ कुछ चीज़ें गलत होती थी, मैं उसको रिपीट रिपीट में बुलवाती थी। इससे मैंने 2 से 3 महीनों में देखा कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है और वो बोलना शुरू कर दिया। आज भी थोड़ी सी कहीं कहीं पर वो कुछ वर्ड है जो नहीं बोल पाता है। तो मैंने रिसेंटली नहीं बोलूँगी, कुछ महीने पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने वो जो रीज़न बताया था वो रीज़न भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन पहले हम सारे रीज़न जान लेते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है बच्चे का ना बोलने के कारण? आपके घर में लोग कम बोलते हो या आप बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हो, कम बात करते हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत लिमिटेड बात करते हैं, ज़रूरत को उतना बात करते हैं। तो ऐसे में भी बच्चे जल्दी बात करना नहीं सीख पाते, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक आप बोलोगे नहीं, बच्चा उसको ट्राई कैसे करेगा। तो आप जितना हो सके बच्चों से बात करना चाहिए। तीसरा रीज़न होता है कि बच्चों में हो सकता है, कुछ बच्चों में डिप्रेशन या डर, इस तरह की चीज़ें होती है। इस वजह से भी बच्चा डर के बात नहीं करता, ठीक है। तो बच्चों को ऐसी सिचुएशन में बहुत प्यार से केयर करना पड़ता है, बहुत संभल के केयर करना पड़ता है। चौथा रीज़न जो होता है वो है ऑस्टिज्म। जो ऑस्टिज्म होता है वो कुछ बच्चों की एक एक अवस्था होती है, कुछ बच्चों में होता है। और आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें जो प्रॉब्लम डिसलेक्सिया दिखाया था, कुछ टाइम में वैसा भी होता है। कुछ टाइम में ऑस्टिज्म जो सुनने में दिक्कत होती है या समझने में दिक्कत होती है, या पहले हम जैसे हमने उसको एप्पल बोला और वो माइंड में एप्पल बना ही नहीं पा रहा है, वो एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा बात करने में कंफ्यूज होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चे के साथ बहुत प्यार से, बहुत नरमी से पेश आए। बहुत जहाँ ज़रूरत है उसे थोड़ा डांटना डांटना भी ज़रूरी होता है ऑफ कोर्स। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस हद तक जाके आपको डांटना है। हर माँ ये बात समझती है, माँ बाप समझते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से दिखाइए। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना, बच्चों को सुनने में और ये दांत में, जीभ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम क्या होता है, आप देखना ये चीज़ें कि जब आपका बच्चा सोता है ना, तो ये जो टंग है उसके ऊपर चिपके, ये जो ऊपर वाले टीथ है उससे चिपक के रहनी चाहिए। आप खुद भी करोगे, जब आप मुंह बंद करके रखते हो तो आपका जो टंग है वो ऊपर चिपक के रहता है। लेकिन जिन बच्चों को बात करने में दिक्कत होती है, उन बच्चों का टंग ना दोनों दांतों के बीच में रहता है, मतलब निकला हुआ ऐसे ऐसे। तो वो अगर प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ फाइंड आउट करके डॉक्टर से मिलना ही होगा। वो आपको कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ थेरेपी बताएंगे, वो आपको करनी होगी। तीसरा जो रीज़न है, जो आप नहीं कर पाते हो,
बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा। बच्चों को ना टीवी और ये मोबाइल गेम देने से बेटर है उसको बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, उसे नेचुरल चीज़ें दिखाओ, ठीक है? वो नेचर के साथ कनेक्ट करेगा ना, धीरे धीरे बताओ ये कार है, ये बस है, ये पेड़ है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब है, वो उसको समझाओ। तभी वो बच्चा समझेगा, धीरे धीरे चीज़ों को जज करेगा, वो अपने माइंड में वो चीज़ें बनाएगा और फिर वो बात करने में उसका हेल्पफुल होगा। मैं ये सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में खुद का प्रॉब्लम था, सॉरी। तो डॉक्टर ने मुझे ये सब कहा था, तो मैंने वो सारी चीज़ें किया और अब वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लगता है 90% वो बहुत अच्छे से बोलने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ टफ वर्ड है जो उसको बोलने में अभी दिक्कत होती है। आई नो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम किया। स्क्रीन टाइम बहुत ख़राब होता है और मैं कोशिश पहले भी करती थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना रहे, लेकिन उसका जो भी स्क्रीन टाइम था उसको एकदम मैंने लेस कर दिया। अभी भी वो टीवी देखता है, मोबाइल बिल्कुल नहीं, लेकिन टीवी ज़रूर देखता है। तो मैं टीवी में वो चीज़ें लगाती हूँ, जैसे राइम्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो उसको पसंद हो, उसको वो गाना शुरू करता है और उसके साथ मैं भी गाती हूँ और झूमती हूँ, नाचती हूँ। तो वो ना वो उससे बहुत ही अच्छे से, जब बच्चा आपके साथ गाना गाना शुरू करेगा ना, तो उसका ये बोलना भी धीरे धीरे सही होगा। उसके डाइट पे ख्याल रखिए, उसको क्या खिला रहे हो, हेल्दी फूड खिलाइए, चिप्स, वेफर्स और ये मैगी शैगी ये सब हटा दीजिए। जितना हो सके नॉर्मल घर का कुक खाना खिलाइए। अगर चिप्स खिलाना है तो घर में बना के खिलाइए, बाहर का जो होता है उसको कंट्रोल कीजिए। चॉकलेट, मीठा ये सब में थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, उसको कंट्रोल कीजिए। और अगर फिर भी बच्चा मीठा खाने के लिए बहुत जिद कर रहा है तो उसको खीर बना के खिलाइए, हलवा बना के खिलाइए जिसमें चीनी नहीं, आप जैगरी डाल सकते हो, हनी डाल के दे सकते हो, शुगर फ्री। तो वो अच्छा होता है। जितना चीनी बच्चों को कम देना उतना ही अच्छा होता है। जब तक आप कोशिश करो जितना ना के बराबर चीनी दें। मैं भी देती हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में देती हूँ। वीकली शायद एक एक चम्मच उसके पेट में चीनी जाता हुआ, क्योंकि मैं मीठे की जगह दूसरी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। अच्छा, थर्ड आपको इसके बाद और क्या करना है, उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाइए जिससे उसका जो बॉडी है ना फ्लेक्सिबल रहे। और ऐसे बच्चे, एक और चीज़ होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं या लो एक्टिव होते हैं, ठीक है? नॉर्मल नहीं होते, हाइपर या लो एक्टिव। तो इसके लिए आपको उसके साथ उसको इतना खेलिए कूदिए कि वो थक जाए और उसकी नींद अच्छे से पूरी हो। नींद पूरी होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 5-6 साल का स्कूल भी जाता है तो भी कम से कम उसे 10 घंटे की नींद चाहिए। रात को कोशिश कीजिए कि वो 8 घंटा सोए ही सोए और दोपहर में 1-2 घंटा सो ले। तो जितना उसकी नींद पूरी होगी ना, उसका बॉडी रिलैक्स रहेगा, उतना उसके लिए वो अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने भी बताई थी और मैं खुद से इसको अप्लाई करती हूँ और मैंने देखा बहुत फ़र्क पड़ा उस पे। मतलब 90% उसकी जो प्रॉब्लम थी आई थिंक वो कम हो चुकी है। 10% अभी थोड़ी थोड़ी है जो मैं उसको सही कर रही हूँ। और मुझे लगा कि मेरे बेबी को ये प्रॉब्लम हो सकती है तो और भी लोगों को हो सकती है। तो एक बार ज़रूर ये अगर वीडियो देख रहे हो तो आप ट्राई करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी बन सकती है अगर सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया तो। और एक और चीज़ याद रखिए कि जब भी बच्चों को दिखाए ना, चाहे आप टीथ उसके दिखाए, उसको कान के डॉक्टर को दिखाए, ये सारे बच्चों वाले जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उन्हीं को दिखाएं, बड़ों वाले डॉक्टर को ना दिखाएं। और दूसरा, हर बच्चा अलग होता है, तो अगेन मैं बोलूँगी कि दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा बिल्कुल सब ठीक है, बस थोड़ा लेट हो रहा है बात करने में। कोशिश करने में कोई ज़ाया नहीं है, जो भी चीज़ बताया उसको कोशिश कीजिए, ज़रूर आपका बच्चा भी पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ठीक है? और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की मम्मी पापा को स्पेशली बोलूँगी। आजकल वर्किंग लाइफ में सब बिजी हो गए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। वो देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, बहुत अच्छे से खेलेगा कूदेगा। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।